श्री वाहेगुरु साहिब जी। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख ली निहार मेरी। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूरख किछ दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। कीता लोड़िए काम सुहर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। संता संग निधान अमृत चाखिए, पै भंजन मेहरबान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए, अलख प्रभ लाखिए। बेशुमार अथाह अगणत अतोल, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मानयोग धन धन दसां गुरुआं दी जागदी जोत अकाल पुरख स्वरूप, चवर छतर तखत दे मालिक सरवरे कायनात वालिए कुल आलम। बाणी गुरु जागदी जोत शब्द अवतार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप सात संगत जियो। गुरमत गुर शब्द विचारां बाणी सोहले साहिब जी दी आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुक्म लगा है कि सोहले साहिब की बाणी की विचार आपके साथ सांझ करें। अमृत वेले का ये पावन वक्त जब हम दीवान में विराजमान हैं आप सब, मैं अक्सर बयां करता होता हूँ, इस वक्त यदि कथा न भी हो तो हो रही है। सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल, बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाल। दाल बोई नहीं जाती, माताएं बैठी मालूम होगा दाल नहीं बो सकते, दाल बोएंगे फलीभूत नहीं होगी। सदगुरु किसान को हिदायत कर रहे हैं, दाल भी कभी उगी है। बियो बीज पत लह गए अब क्यों उगवे दाल। चने की दाल देखी हम, दाल बोएंगे कुछ पौधा निकलेगा, चना बोना पड़ेगा। दाल का मतलब क्या है?
जिस बीज को दल दिया हो, दो हिस्सों में दाल, जो साबित रह जाए वो बीज है, जो टूट जाए दो हिस्से में वो दाल है। सदगुरु कहते हैं दाल बोई नहीं जाती, तो मन दुफाड़े ये भी बोया नहीं जाएगा। इससे भी प्रभु का रस निकले, कुछ वैराग, कुछ सच की सुगंध, कुछ दया, धर्म, धीरज, संतोख की उम्मीद की जाए। सदगुरु कहते हैं व्यर्थ होगी उम्मीद, अभी तो मन दाल है। सदगुरु तो केवल दो हिस्से कह रहे हैं, दो हिस्सों में हमारा मन हम देखें कितने हिस्सों में है। अब क्यों उगवे दाल, तो सदगुरु कह रहे प्रथम तो मन को जोड़ो। एक और हदायत सदगुरु लिखते हैं अगली पंक्ति में, जे एक होवे ता उगवे। एक होएगा तब उग जाएगा, पर आगे बड़ी कमाल की चीज लिखते हैं, जे एक होए ता उगवे, रुती हूं रुत होए। कहते फिर बीज बोने की ऋतु भी होनी चाहिए। तो ऐसे नाम जपे, मन नाम जपे, सुरत शब्द में मिले, इसके लिए ऋतु भी बनाई है, ऋतु भी बनाई है। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार, आखें मंगे देह दे, दात करे दातार। मैं इतना सब कुछ करूं, सदगुरु सवाल रखते हैं गुरु नानक पातशाह, फेर के अग्गे रखी है, फिर तेरे आगे क्या रखूं भेंट में। इवज में भी कुछ मांग रहे हैं, हम भी भेंट रख रहे हैं, इवज में हम भी कुछ मांग रहे हैं। घर परिवार, बच्चों की चढ़ती कला, कारोबार में वादे, दे अरोगता, तंदुरुस्ती, यही मांग रहे हैं। सदगुरु भी मांग रहे हैं, फेर के अग्गे रखी है जित दिशा। कमाल हो गई। अभी ऐसी मांग हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी क्या भेंट रखूं कि तेरे दरबार के दर्शन हो। मोहों के बोलन बोलिए, मैं ऐसा जुबान से क्या बोलूं, जित सुन तरे प्यार, कि तू मुझे प्यार करे। अब लिखते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते, कहते जवाब आ गया ऊपर से। क्या आया, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। जाग अमृत वेले, कर उसकी विचार, कर उसकी वड्याई। तेरे को मालूम पड़ेगा मेरा दरबार कैसा है, मैं प्यार भी करूंगा। ये ऋतु है, बोने की ऋतु है। हर तन अमृत वेले वत्तै का बीजा। कहते ऋतु में बीजा, मैंने ऋतु थी अमृत वेला। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बोल, हर तन अमृत वेला वत्तै का बीजा। कहते फल लग गया। अब हुआ क्या, कहते इतना फल लग गया, इतना फल लग गया, मैं खा भी रहा हूं, बांट भी रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है। भगत खाए खर्च रहे, निखुट्टे नाहे, खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना अपार फल लग गया। तो ये अमृत वेले की ऋतु जिसके जीवन में है, सदगुरु कहते हैं बहुत कुछ ग्रहण करने से बहुत बड़ी बात है अमृत वेला संभल जाना। बहुत ज्ञान होना, बहुत ज्ञान होना अच्छी बात है, पर उस ज्ञान के साथ ध्यान होना और ऊपर की बात है, और ऊपर की बात है। बहुत बड़े ज्ञानी जरूरी नहीं बहुत बड़े ध्यानी हों, इसके विपरीत बहुत बड़े ध्यानी बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे यदि कुछ ना भी पढ़ा हो। मैं स्कूल में बच्चों को यूं समझाता हूं कि बहुत पढ़ाई के बाद ज्ञान आ जाए, पक्की बात है, पर उस ज्ञान के बाद पैसा भी आ जाए, पक्की बात नहीं है। बहुत बड़े पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं, उस पढ़ाई के बाद इज्जत आ जाए, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, परंतु पढ़ाई न की हो तब इज्जत आ जाए, ऐसा तो मालूम ही नहीं पड़ता। सदगुरु विपरीत बात लिखते हैं,
सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान, सुने कमाल हो गई। कहते जिसने केवल प्रभु का नाम सुन लिया है, केवल सुन लिया है, बहुत बड़े पढ़े लिखों को जितनी इज्जत मिलती है, सदगुरु कहते हैं उससे भी ज्यादा इज्जत उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे पढ़ा एक धेला ना हो, कुछ ना लिखा हो, चाहे ज्ञान की एक किताब ना पढ़ी हो, पर इज्जत इतनी मिल जाएगी। उदाहरण देखें, 2 साल के हैं श्री गुरु रामदास पातशाह, मां का साया सिर से चला गया। 7 साल के हुए तो पिता का साया भी चला गया। अभी स्कूल में दाखिला ना हुआ है, नानी ले गई हैं। अब बासर के पिंड में नानी ले आई हैं, वहां पर खुद की रोजी नहीं चल रही है, बच्चे को क्या खिलाएंगी 7 साल के। देती हैं चने भून के, शाम को बेचते हैं, जो पैसे आते हैं और चने खरीदते हैं, अगले दिन के लिए तैयारी। फिर आते हैं गुरु अमरदास पातशाह की शरण में, फिर सदगुरु की सेवा में लग जाते हैं। कई साल स्कूल नहीं गए। हैरानी पता है किस बात की? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 31 शुद्ध राग हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने 19 रागों में वाणी गायन करी है। गुरु अंगद पातशाह के 63 श्लोक हैं। गुरु अमरदास पातशाह ने 17 रागों में वाणी गायन करी है। पता है गुरु रामदास पातशाह ने कितने रागों में गायन करी है? 30 रागों में। स्कूल नहीं गए। कहां से आ गई ये राग विद्या? फिर केवल हिंदी में, केवल पंजाबी में नहीं, संस्कृत में है, ब्रज में है, उर्दू में है, अरबी फारसी में है। स्कूल नहीं गए, घर बार भी नहीं है। क्या किया है? सुन लिया है, गावी है, सुनी है, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले। जो व्यक्ति स्कूल न गया हो, जिसका घर बार झोपड़ी तक नहीं हो, सिर पे माँ बाप का साया ना हो, आज उनके घर जाके देखें, कई कई घंटे उम्मीद सबको है कि कभी दर्शन होंगे। कई घंटों की लाइनें हैं। बाहर लिखा पड़ा है, धन धन रामदास गुर जिन सिरया तिनय पूरी होई करामात आप सिरजनहार है तारिया। अगली पंक्ति बड़ी कमाल लिखी है, सिक्खी अतः संगति पार ब्रह्म कर नमस्कार्या। कहते घर ऐसा है, सिख और संगत तो उडीक में है कि कभी तेरे दर्शन हो तो नमस्कार करो। कहते पार ब्रह्म उडीक में है कि तुम्हारे दर्शन हो तो नमस्कार करो। ये वो गुरु रामदास पातशाह। फिर ये वही गुरु रामदास पातशाह जिन्होंने रहत मर्यादा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है कि सिख कैसा हो जो अमृत वेले जाग जाए। अमृत वेले की बड़ी महानता, हर गुरु ने अमृत वेले की महानता, हर भगत ने अमृत वेले की महानता लिखी। तो यह अमृत वेला ऐसा वक्त है, बड़ी कीमती ऋतु, जहां पर नाम का बीज बोया जाए और पावन धरती हो गुरु के शब्द की, तो फल उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए विचार सोहेला साहब की रखें। इससे पहले कुछ चिर बैठ के सिमरन में ध्यान जोड़ें, सुरत की एकाग्रता होगी और फिर विचार रखें। वाहे गुरु
सद्गुरु मेहरमत करें। ऐसे वाहिगुरु सिमरन का अभ्यास करना हमारे जीवन का अटूट अंग बन जाए। मस्कीन साहब इसमें यूँ कहते थे, धर्म की 5 पौड़ियों में से पहली पौड़ी है धर्म खंड, दूसरी ज्ञान खंड, तीसरी श्रम खंड, चौथी कर्म खंड, 5वीं सचखंड। सचखंड तक पहुंचना है। पहली सीढ़ी है धर्म खंड। राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, जिसमें इस चीज का बोध हो जाए। पहली पौड़ी, पहली सीढ़ी है। जब यह बोध हो जाए कि मैं धर्म कमाने के लिए धरती पे आया हूं, यह बोध पहली सीढ़ी है। अभी हम देखें यह बोध किस किस को हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी कारोबार कमाने के लिए आए हैं, परिवार संभालने के लिए आए हैं, अभी तो यही बोध है। पहला बोध कि धर्म कमाने के आएंगे, प्रथम सीढ़ी चढ़ना है धर्म की। और मस्कीन साहब कहते हैं धर्म कमाने का प्रथम कदम उठाना है, वाहिगुरु जबान कहे कान सुने वाहिगुरु मन में टिक जाए। ये पहली सीढ़ी है। अभी हम सोच रहे हैं आखिरी मंजिल है, 6 मिनट का सिमरन, पहली सीढ़ी। तो इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर ज्ञान होगा, श्रम मेहनत जागेगी, कर्म कृपा होगी, तो सचखंड बस है निरंकार। कभी निरंकार के दीदार हो, ये मकसद बने जीवन का। अभी कुछ दिन पहले एक अनुभवी पुरुष हैं, उनका फोन आया, माता जी का बड़ी गुरसिक है, बड़ी कृपा उन पे। तो उन्होंने अपने अनुभव से मुझे एक बात बताई। कहती हैं, गगन, जो अमृत वेले मिलेगा, जो नाम जप कर, जो बाणियों का गायन करके, वो पूरे दिन में नहीं मिल रहा है। मेरे लिए तो आम बात है। मैंने कहा जी हाँ, ये हम कथा में कहते हैं। उन्होंने फिर बोला, जो अमृत वेले मिलेगा नाम जप के, बाणियों का गायन करके, वो बाकी दिन में नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी हाँ, पता है मुझे। कहते आप कथा में बोल रहे हैं, मेरा अनुभव है। मैं दंग रह गया बात सुनकर। मैंने फिर पूछा, आपका अनुभव है? कहते मेरा अनुभव है, मैं परख के देख चुकी हूं। अभी तो हमारी नींद खुलती है तो ठीक है, 5 बाणियों का नेम हो जाए, नहीं खुल रही तो 8 बजे हो जाएगा। हमारा अनुभव नहीं है अभी। 8 बजे भी हमें लग रहा है वही फल मिलता होगा, 10-12 बजे नींद खुल रही है तो वही फल मिलता होगा। तो वो कहती है मेरा अनुभव है, जो अमृत वेले मिलेगा सुर्त टिकती होगी ज्यादा, वो बाकी के दिन में नहीं मिलेगा। तो आपके बड़े अहोभाग, बड़े भाग हैं कि अमृत वेले आप सदगुरु की संगत में आए हैं। बड़ी कृपा है सदगुरु की। तो अमृत वेला हमारे जीवन का अटूट अंग बने, और सिमरन कम से कम 6 मिनट धर्म की पहली सीढ़ी है, तो इस पर चढ़ें। आइए विचारों के साथ शुरुआत करें। हुक्म हुआ है सोहिला साहिब की विचार। जीवन का, शरीर का कुछ ऐसा ढांचा प्रभु ने तैयार किया है कि रात के आराम के बाद जब सुबह शरीर उठता है तो तंदुरुस्त होता है, शक्ति ज्यादा होती है, बल ज्यादा होता है। तो सदगुरु ने बाणियां भी ज्यादा दी हैं, ज्यादा गायन कर। 5 बाणियां, जपजी साहिब, जाप साहिब, स्वये है, चौपई साहिब, आनंद साहिब, 40 पौड़े ज्यादा देते हैं सदगुरु कि अभी तंदुरुस्ती ज्यादा है। अभी अभी तो उठा है आराम करके। स्नान कर गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ उदम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। तो सदगुरु कहते बल ज्यादा है। 5 बाणियों का नेम करके अब सुबह से शाम तक रोजगार कमाने निकले हैं, कोई जॉब पर तो कोई अपने बिजनेस पे। अब सुबह से शाम हो गई है, शरीर थक गया है, मेहनत कर करके थक गया है, तो शाम का वक्त आया है। सदगुरु कितनी बाणियां देते हैं? 1 बाणी रह रहा है। कहते थोड़ा कर, पर कर जरूर। सुबह का नेम लगभग 1 घंटा, यदि बड़ी स्पीड में करें 1 घंटा। शाम का नेम 20 मिनट। अब रात हो गई है, सदगुरु कहते हैं भूलियो मत, अभी भी नेम है बाकी। अब रात में तो चोर के बस आराम की याद आ रही है, आराम। तो सदगुरु कहते चल 5 मिनट का सोहला ही पढ़ ले, रात की बाणी। ये रात का नेम हमें दिया है।
फिर और हैरान होंगे आप, रहत मर्यादा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सुबह के 5 बाणियों का नियम और शाम की सोदर के बाद खड़े होके अरदास करनी लाजमी है, जरूरी है। ये रहत मर्यादा में लिखा है कि अमृत वेले की 5 बाणियों के बाद और शाम की सोदर के बाद अरदास करनी लाजमी है, जरूरी है। मैं विनय करता चलूं, अमृत वेले का यहाँ पे मुझे पता नहीं है मर्यादा क्या है। जब 5 बाणियां हो जाएं उसके बाद आशा की वार की शुरुआत हो या कीर्तन की या और बाणियों की, प्रथम काम है अरदास करना। 5 बाणियां समाप्ति, पहले अरदास, फिर कुछ और। ऐसे ही सांझ का रहरास हो जाए, आरती करें, कोई और बाणियों का जाप हो, हुक्म ले, प्रथम काम होना चाहिए अरदास करना, फिर दीवान चले, रहत मर्यादा में कहा। पर रात का सोहेला में अरदास करनी जरूरी नहीं लिखी है। सदगुरु कहते चूर के थक चुका है, 5 मिनट का तो सोहेला ही पढ़ ले। तो ये सिक्खे का अटूट अंग जो सदगुरु ने 3 वक्त के नेम में हमें दिया, रात की आखिरी बाणी, इसका नाम है सोहेला। कई बार हम कीर्तन सोहेला भी बोल लेते हैं। कीर्तन लिखा नहीं है टाइटल में, तो मैं तो नहीं बोलूंगा, आपकी अपनी सद्बुद्धि सदगुरु बख्शें। टाइटल है बाणी का सोहेला, राग गौड़ी दीप की महला पहला। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, शुद्ध 31 राग हैं, मिश्रित राग हैं 29, कुल राग बने 60 श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। इन 31 रागों में गौड़ी एक शुद्ध राग है। जैसे हम पढ़ेंगे गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, गौड़ी लिखा है, सिर्फ गौड़ी, शुद्ध राग है गौड़ी। अब जिनको रागों की मस है, समझ है, उनको पता होगा गौड़ी शुद्ध राग है। पर यहाँ पे गौड़ी नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, राग गौड़ी, क्या लिखा है आगे, दीप की, मिश्रित राग है, ये शुद्ध राग नहीं है। मिश्रित राग क्या होता है, अशुद्ध नहीं होते ये राग। मिश्रित का मतलब है 2-3 राग जुड़ जाएं और उनमें बाणी का गायन हो, उसको मिश्रित राग कहते हैं। सबसे ज्यादा मिश्रित गौड़ी में ही मिलेंगे आपको राग, गौड़ी दीप की, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी दक्षिणी, गौड़ी बैरागण, गौड़ी ग्वारेरी, ये सब मिश्रित राग हैं गौड़ी के। अब ऐसे ही बसंत एक शुद्ध राग है, हिंडोल एक शुद्ध राग है, पर बसंत हिंडोल ये भी बाणी में राग है, मिश्रित राग है। तो ऐसे एक मिश्रित राग में सदगुरु बाणी का उच्चारण कर रहे हैं। बाणी का टाइटल है सोहेला, हम सत्कार देके कहते हैं सोहेला साहिब। जैसे गौड़ी सुखमनी, तो सत्कार देके संगत कहती है सुखमनी साहिब। गुरुप्रसाद के बाद लिखा है जप, तो हम कहते हैं जप जी साहिब। जाप को जाप साहिब। ऐसे सोहेला लिखा है, टाइटल लिखा है, तो हम कहते हैं सत्कार से सोहेला साहिब। यहां पर एक बात बीच में आ गई, तो वो भी कहता चलो, रहरास साहिब के ऊपर टाइटल नहीं है। आप पढ़ेंगे नहीं कहीं पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कि रहरास, नहीं। हाँ, हम कीरत हमरी रहरास जरूर लिखा मिलेगा, राग गुजरी महला चौथा में, पर ऊपर टाइटल नहीं है रहरास। टाइटल है सोदर। आशा की वार के ऊपर टाइटल लिखा है, वार है आशा में। जपजी साहब के ऊपर टाइटल लिखा है, जप बाणी है। आनंद साहब के ऊपर टाइटल लिखा है, रामकली महला तीजा आनंद, तो हम आनंद साहब कहते हैं। रहरास साहब के ऊपर टाइटल नहीं है। ये खालसे ने टाइटल दिया बाणी, क्योंकि रहरास जिस लय में, जिस सुर में हम पढ़ रहे हैं वैसी भी नहीं लिखी है। चौपाई साहब तो नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, सवैया नहीं है, दोहरा सगल द्वार को छाट के नहीं है। तो जिस तरतीब में रहरास साहिब पढ़ी जा रही है, बाद में बनाई गई, गुरुओं ने बाद में इकट्ठी करके बाणी संकलन करी। रहरास जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है वो यूं है, सोदर से शुरू होके फिर आसा महला पहला सुण वड्डा, आसा महला पहला आखा जीवा, ये 1 से लेके 14 अंक तक नित्यनेम की बाणियां जो लिखी हैं उसमें रहरास का जिक्र। फिर राग गुजरी महला चौथा, राग गुजरी महला पंजवा, सोपुरक के 5 शब्द, ऐसे लिखी है रहरास। उसके बाद जो रहरास है वो बाद में संकलन होती गई कि इतनी बाणी तो लाजिम पढ़नी है, कि आसा महला चौथा तू करता सचार मेंढा से, आसा महला पहला तित सर्वरड़क, फिर आसा महला पंजवा पई पर आपत मानुक देवरिया। इसके बाद
चौपई साहब, फिर सवैया, फिर दोहरा, फिर रामकली, मुंदावनी, श्लोक महला पंजवा, 13 की। ऐसे रहरास का संकलन बाद में हुआ, परंतु इस वाणी के ऊपर टाइटल लिखा है सोहिला। राग कौन सा राग है? गौड़ी दीपकी। दीपकी राग और गौड़ी राग को सदगुरु ने मिश्रित किया है। महला पहला गुरु नानक देव जी की वाणी है। सोहिला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे जप वाणी है, इसका अर्थ क्या है? जपना, बोलना, गायन करना। सोहिला का अर्थ क्या है? दो शब्द आएंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, दोनों बाणियां, एक सोहिला, दूसरा एक बाणियां, पता नहीं आपने सुनी जरूर होगी, कोड़ियां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक बाणी आएगी कोड़ियां। ये दोनों बाणियां शादी से ताल्लुकात रखती हैं। एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है। जो गीत लड़के के घर गाए जा रहे हैं उन गीतों को कहते हैं घोड़ियां। पुरानी माताएं घोड़ियां गाती थी लड़के के। और जो गीत लड़की के घर गाए जाते हैं उसको कहते हैं सोहिलड़े। वो सोहिले होते हैं। कोड़ियां आप बाणी पढ़ेंगे, देह तेजन जी राम उपाया राम, कोड़ियां बाणी है। इस बाणी में आप चढ़ती कला के प्रतीक देखेंगे कि कुछ जीतने जा रहे हैं, फतेह होने जा रही है, राजा घोड़ी पे घुड़सवार होने जा रहा है, कुछ किला फतेह होने जा रहा है, जैसे दूल्हा कर रहा है। और सोहिला बाणी वैराग की बाणी है। वैराग पता है किस चीज का वैराग है? इसका घर छूट रहा है। अब लड़की का तो घर छूट रहा है। हिंदुस्तान की मर्यादा ये कहती थी लड़की लड़के के घर जा बसेगी, तो अब घर छूट रहा है। पुरानी माताएं बुजुर्ग इकट्ठी होती हैं और इसको कुछ समझ भी देती हैं कि देख ससुराल घर जाना है तो क्या क्या लेकर जाना है तूने, कैसे संभल के रहना है, पति के घर तूने जाना है, वहां पे क्या मर्यादा चल रही है, तूने कैसे मर्यादित होना है। और कुछ वैराग, कुछ सहेलियां इकट्ठी हैं, कुछ माताएं, कुछ रिश्तेदार, चाचियां हैं, मामियां हैं, मासियां, बुआएं हैं, ये कुछ वैराग भी कर रही हैं कि तू चली जाएगी यहां से। तो सदगुरु भी लिखते हैं सोहिला। रात हो रही है, सदगुरु कहते हैं सुबह हो ना हो मालूम नहीं है, क्योंकि अब रात में सोने लगा है, प्राणी सो रहा है। अब ये नींद न खुले तो ये नींद ही मौत है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मौत मुकम्मल नींद है और नींद अधूरी मौत है। दोबारा समझें, जो प्राणी चढ़ाई करते कहते सदैव के लिए सो गया है, हमेशा के लिए। तो मौत मुकम्मल नींद है, जब नींद पूरी हो जाए वो मौत है, गहरी नींद। और अधूरी मौत है नींद। क्यों? हम सो गए, अब मन नहीं पता, होश नहीं है, शरीर कहाँ है, पता है हमें सोने के बाद नहीं, तो अधूरी मौत है। सदगुरु कहते हैं मौत होने वाली है तेरी, तेरे को याद रहे मौत होने के बाद तो पति के घर जाएगी, तो याद रहे कि पति के घर की मर्यादा क्या है। सदगुरु सोहिला लिखते हैं। मैं फिर कहूं, सोहिला वो गीत होते हैं जो लड़की के घर गाए जाते हैं वैराग में। तो क्या आदमी लोग सोहिला नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं? यदि पढ़ते हैं तो क्या आदमी भी औरतें हो गई हैं? जी हाँ। सदगुरु कहते हैं सभी औरतें हैं, सभी औरतें, इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। सदगुरु ने बहुत ही बाणी गायन भी ऐसे करी है कि तू मेरा पता है, पति है, मैं औरत हूं तेरी, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता शाह और क्या जाने, जाए पुछो सुहागणी वाह किन्हीं बाती शौ पाई है। सदगुरु कहते हैं मैं तो औरत हूं, पता तो चले पति को प्राप्त कैसे करना है। तो अपने आप को औरत गिनते हैं सदगुरु इस वाणी में भी, और कहते हैं उस पति के घर जाना है। और मेरे घर क्या गीत गाए जा रहे हैं मैं तुम्हें सुनाऊं, ये सोहिला वाणी है। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, परमात्मा एक है, अकाल पुरख एक है, ओंकार हर जगह एक रस व्यापक है, मुझे पैदा करने वाला, पालने वाला, मारने वाला, सृष्टि को पैदा करने वाला, पालने वाला, मारने वाला, कोई तीन शक्तियां नहीं, एक है, एक ओंकार। ओंकार शब्द पहले भी वेदों में लिखा हुआ है, पहले भी शास्त्रों में दर्ज है। सदगुरु ने अजब बात सिर्फ ये कि ओंकार के आगे एक लगा दिया, एक लगा दिया। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। सदगुरु कहते हैं तीन चेले हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव जी हैं, कहते हैं तेरे चेले हैं।
इनको भी हुक्म हुआ है जो काम ये कर रहे हैं, पर है तू एक ओंकार। और प्राप्ति कैसे होगी? सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की कृपा द्वारा। सदगुरु आरंभ कर रहे हैं। जय कार कीरत आखिए करते का होए विचारो। जय कार, जय जिस, कार सिहारी लगी है छोटी की मात्रा घर को, तो घर में, जिस घर में कीरत आखी है, तेरी कीर्ति होती हो, तेरी उस्तत होती हो। करते का होए विचारो, करते उस परिपूर्ण परमात्मा ने जिसने सारी सृष्टि बनाई है, रचना करी है, उसके नाम की विचार होती हो। जिस घर में उस प्रभु की कीर्ति होती हो, उस्तत होती हो, वड्याई होती हो और उसके नाम की विचार होती हो, सदगुरु कहते हैं तितकार गावो सोहेला। ऐसे घर में जाके तू भी सोहेला बाणी का जाप कर। भाव किस घर में विचार हो रही है? संगत में। विच संगत हर प्रभ वसै जियो, संगत में उसके नाम की विचार हो रही है, प्रभु की सिफ्त सलाह हो रही है। तो सदगुरु कह रहे तू भी संगत में जाया कर, उसकी सिफ्त सलाह के गीत गाया कर। तितकार गावो, उस घर में गावो। हा लिखा है और उसको छोटे ओ की मात्रा है। दो शब्द आएंगे, गावो, गग्गा कन्ना वव्वा ऊड़ा और ओंकड़। गावो, हम इसको भी गावो पढ़ेंगे। और गग्गा कन्ना वव्वा हा ओंकड़, इसको भी गावो ही पढ़ेंगे। दोनों में फर्क है। सोहेला साहिब में आएगा, हम देखेंगे। आखिरी का शब्द, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। करो और सुनो दोनों ही क्रिया हैं। करो ऊड़ा से खत्म है, पर सुनो हा से खत्म है। सिमरो, सिमर, सिमर सुख पावो, ऊड़ा से खत्म है यहाँ पे। चरण चलो मारो गोविंद, हमें देखना पड़ेगा क्रिया यदि ऊड़ा से खत्म हो रही है तो उसका अर्थ कुछ और होगा, हा से खत्म हो रही है तो अर्थ कुछ और होगा। यहाँ पे समझते चले। छोटा सा नुक्ता व्याकरण का, ज्यादा नहीं खोलेंगे। जब क्रिया कोई शब्द आ जाए, क्रिया मतलब कुछ करने को कहा जाए। तित कर गावो, गाने को कहा है ना, तो जब कुछ करने को कहा जाए और उसके पीछे हा लग जाए तो उसका मतलब है तुम करो, और ऊड़ा लग जाए तो उसका मतलब है मैं करूं। तो अब पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। करो विनंती, मैं विनती कर रहा हूं, सुनो मेरे मीता, तुम सुनो। और अगर हम लिखते हुए करो विनंती तो तुम करो, और सुनो मेरे मीता, तुम ही सुनो, ऐसा तो ना होगा। तो सदगुरु बड़ी गहराई से गुरबाणी व्याकरण का छोटा सा नुक्ता डालते हैं। तित कर, उस घर में जाके गावो, तुम गाओ सोहेला, वो गीत गाओ, वो सुंदर गीत गाओ जिन गीतों में इस लड़की को बताया जा रहा है कि तू पति के घर जाने वाली है। सिवरे हो सिरजनहारो, सिवरो भी आएगा। सोहेले का ये शब्द जब गौड़ी राग शुरू होगा तब भी आएगा। 2 बार सोहेला लिखा मिलेगा आपको, 2 बार रहरास मिलेगी, 3 बार सोदर मिलेगी लिखी हुई, 2 बार आरती मिलेगी, 2 बार पवन गुरु पाणी पिता श्लोक मिलेगा। ऐसा क्यों? एक बार तो नित्यनेम की बाणियों में लिख दिया है 1 से 14 अंक तक। 14 अंक से राग शुरू हो जाते हैं। प्रथम राग श्री राग है। जैसे ही राग शुरू होगा आसा, तो सबसे पहला शब्द आप देखेंगे सोदर लिखी होगी। जबकि सोदर एक बार जपजी साहिब में लिख चुके हैं प्रथम अंक से शुरू करके, फिर एक बार रहरास में भी लिख चुके हैं, पर अब तीसरी बार भी मिलेगी राग आसा में। क्यों? आसा की शुरुआत हुई है, सोदर राग आसा, तो आसा में भी सोदर मिलेगी। ऐसे जब गौड़ी शुरू होगी उसमें गौड़ी दीपकी में भी सदगुरु ये शब्द लिखेंगे, पर वहां पे कुछ फेरबदल होगा, कुछ स्पेलिंग्स इधर उधर होंगे। तो सदगुरु भूल नहीं गए स्पेलिंग। सदगुरु कह रहे हैं मेरा बच्चा अलर्ट है कि नहीं बाणी पढ़ते, कहीं इसको झोरे ही पढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ जपजी साहिब और रहरास की सोदर में 50 से ज्यादा फर्क है। उधर गावन तुधनो है, इधर गावें तुहनो है। पत साहिब है रहरास में, पात साहिब है जपजी साहिब में। ऐसे यहां पर जो हमें शब्द मिल रहा है सिवरे हो सिरजनहारो, गौड़ी राग में सिवरे हो नहीं मिलेगा, सिवरो मिलेगा। तो यहाँ पे सिवरे हो लिखा है तो सिवरे हो ही पढ़ना है, मतलब दोनों का एक है। जैसे हमें श्लोक आज सच जुगात सच है भी सच नानक, ये एक और बार मिलेगा। कहां पर? सुखमनी साहिब में।
पर फिर स्पेलिंग्स इधर उधर सदगुरु ने करे कि बच्चा अलर्ट है मेरा कि नहीं। उधर कैसे लिखा है, आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अर्थ सेम है पर सदगुरु स्पेलिंग कुछ बदल देते हैं कि प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र की। तू सावधान है कि नहीं वाणी पढ़ते हुए, तो सदगुरु स्पेलिंग बदलते हैं। यहां पर लिख रहे हैं तित कर उस घर में गावो, तुम गाओ सोहिला वो गीत, और क्या करो सिवरे हो सिमरो, याद करो किसको, सिरजनहारो, उस परिपूर्ण परमात्मा को जिसने सबकी साजना करी है, सबको सिरजा है। कहते तुम गावो मेरे निर्भो का सोहिला, तो उस पति के सोहिले गा जो किसी से नहीं डरता। अब ऐसा क्यों लिखा नहीं डरता, पुराना जमाना था, जो बारात निकलती थी ना वो कुछ यूं निकलती थी जैसे जंगे मैदान में जा रही है बारात। आज भी बारात यूं निकलती है पर हमें रीजन नहीं पता। हिंदू धर्म, सिख धर्म को तो छोड़ दें, हिंदू धर्म का भी जो दूल्हा होगा ना, हमें तो शस्त्र सदगुरु ने लाजिम कर दिए हैं, हिंदू धर्म का भी जिस बच्चे की शादी है वो शादी वाले दिन हाथ में कृपान रखता है। मालूम है आपको ये बात, तलवार जरूर रखता है, नियम है, रस्म है। क्यों रखता है ऐसा? और दूल्हा घोड़े पर ही आता है, हाथ में तलवार भी है, सर पे सहरा भी है। ऐसा क्यों है? ऐसा लग रहा है कोई बादशाह आ रहा है। बादशाह सहरे पहनते थे, कलगियां लगाते थे, तलवार रखते थे और घोड़े पे आते थे। दूल्हा क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही बादशाह बन के आ रहे जो जंगे मैदान में जा रहे। पर जंग तो नहीं है, जंग है, जमाना पुराना था। मुगल जो है औरतों के डोले लूट लेते थे, बारात को भी लूट लेते थे। तो बारात भीड़ लेकर जाई जाती थी और हाथों में शस्त्र लेकर कि यदि कोई आगे से आए तो हम मुकाबला कर लें। तभी कहते थे बारात व्याह विरले किसे दा सिरे चढ़ता है। तो हमने तो इसको किसी और रुख में लेकर गए कि हाँ जी शादी तो किसी 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 की सिरे चढ़ती है। हम सोच बैठे फूफा नाराज है तो शादी देखो सिरे नहीं चढ़ रही है। ऐसे नहीं, शादी सिरे चढ़ती थी किसे की, क्योंकि लूट लेते थे मुगल बारात को। तो रात की तारों की छांव में आज भी हिंदू वीर बच्चों की जो शादी हो रही है वो रात को होती है। बारात के वो कार्ड पे भी लिखा रहता है तारों की छांव में फेरे पड़े जाएंगे। ये कहां से मर्यादा आई? मुगल लूट लेते थे डोले को, तो अब यहां से परंपरा शुरू हुई हिंदुस्तान में कि रात को शादी करो, चुप चुपीते पता ही ना चले। सदगुरु कहते रात को तो शादी नहीं होगी। सिखों को लाजिम लिखा है रात को शादी नहीं करनी, दिन दिहाड़े शादी करनी है। सिखों की शादी दिन को होती, पर बारात का मुजस्सम वही है कि हाथ में तलवार है, सर पर दस्तार है और कलगी है। सिखों की तो वैसे ही है, दस्तार और शस्त्र तो वैसे ही हैं, बाकी धर्मों को अपनाने पड़ रहे हैं। तो सदगुरु कह रहे हैं ऐसे पति के सोइलेगा जो निर्भो है, डरता ही किसी से नहीं। तुम गावो मेरे निर्भो का सोहेला, वो डरता ही किसी से नहीं है। तो ऐसा सोहेला गाने से सदगुरु क्या होगा? कहते हैं होम वारी मैं वारी बलिहार जाऊं जित सोहेले, जिसके सोहेले गाने से सदा सुख होए, सदा सुख होए। रहाओ, रहाओ का मतलब है रहो, टिको, रुको। इस पंक्ति को समझो, ये शब्द का केंद्र है, इसी के आले दुआले शब्द घूमेगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम भी रुक के इतिहास का छोटा सा नुक्ता सांझ करें। सदगुरु कहते हैं सोहिला पढ़ने से, क्योंकि तू सोने वाला है, सोने के बाद तेरे कोई ख्याल नहीं कि नींद में शरीर कहाँ है। अब सबकी सुरत तो कलगीधर पातशाह जैसी नहीं है कि 2 दिन का लगातार सफर नंगे पांव किया है, चमकौर से माछीवाड़े नंगे पांव, और ये 3 दिन से सोए भी नहीं है, 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अनंतपुर से जब से निकले हैं माछीवाड़े पहुंचे, कितनी थकान, शरीर में कितनी पीड़ा होगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम आज भी चमकौर से माछीवाड़े पैदल नहीं चल सकते, जबकि आज तो बड़ी सुंदर सड़कें बनी हुई हैं। सदगुरु उस जमाने में गए जब जंगल बीहड़ रहे होंगे, पांव में छाले पड़ चुके हैं, बुरा हाल है, और सदगुरु आराम में है।
टेंट का सिराना लेकर माछीवाड़े के जंगल में आराम में रात को खड़ाक हुई। और हमारी सूरत ऐसी नहीं है, हम तो बेगम सोए हैं, खराटे मार रहे हैं। रात में सिर्फ खड़ाक हुई है और सदगुरु एकदम जाग गए और हाथ में आन पर है, शस्त्र पर हाथ है। कौन है? अपनी रक्षा करने के लिए सदगुरु अभी भी तत्पर हैं, पर हम तो बेगम सो रहे हैं। हमें तो माएं कहती हैं कि तुम्हें तो आधा काट के कोई ले जाए, तुम्हें पता ही ना चले, ऐसे बेगम सो रहे हो। तो सदगुरु कहते हैं उस निर्भव का सोहिला गा, जब मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये सोहिला गाने से सदा सुख होए रहा। तो गुरु नानक पातशाह की साखी एक हमने यहां पर पढ़ी है, सांझ करता चलो। कहते हैं सदगुरु आराम में है रात को। तो रात बाबा श्रीचंद, बाबा लक्ष्मीदास, भाई लहना सब धर्मशाल में आराम कर रहे हैं, सदगुरु भी आराम कर रहे हैं। एकदम सदगुरु तरबक के उठते हैं और नींद खुल जाती है और पांव अपने मंजे के नीचे खलार लेते हैं और बैठ जाते हैं गंभीर, आंखें बंद। पर आधी रात सब सो रहे हैं। सदगुरु उठे, खड़ाक हुआ तो सब जग गए। देखा सदगुरु आप उठ गए हैं। तो सदगुरु गंभीर हैं, बैठे हैं, विराजे हैं, पांव लटकाए हैं मंजे से। तो बाबा बुड्ढा जी की नजर चली गई, पांव से खून रिस रहा है। वो बड़े हैरान, फटाफट अपना कपड़ा लिया, परने से खून पहुंचा। खून पहुंचते और रिस रहा है। देखते हैं कि ना कोई कांटों का निशान, ना कोई अस्त्र शस्त्र लगा है। आसपास देखते हैं, न जाने क्या हुआ। तो विनय करते हैं, सदगुरु ये कैसे चोट लग गई? सदगुरु गंभीर चुप है। तो बाबा बुड्ढा जी साफ करे जा रहे हैं, खून करे जा रहे हैं, खून रिसे जा रहा है। सदगुरु से पूछते हैं सदगुरु क्या है? आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते सैकड़ों कोस दूर एक काइया सिंह है मेरा, जो घास काटता है, बेचता है बाजार में और रोजगार उसका चल रहा है। कहते भेड़ें पाल रखी हैं उसने। आधी रात हुई, सोहिला पड़ा है उसने, सोहिला पड़ा। सोहिला तब 3 ही शब्द थे, मुकम्मल गुरु अर्जन देव जी के बाद हुआ। 2 शब्द और ऐड हो गए, एक गुरु रामदास जी का, एक गुरु अर्जन देव जी। कहते हैं सोहिला पड़ा है उस सिख ने। सोहिला पढ़ने के बाद तो सिख का काम है सो जाना। मैं अपने मामा जी की बात सुनाता चलूं। रात को सोहिला पढ़ते थे। सोहिला पढ़ने की उन्होंने एक तरकीब निकाल रखी थी। जिस बिस्तर पे सोना है, जहां पर सिरहाना है, जहां पर सिर रखना है, उस तरफ मुड़ के सोहिला पढ़ते थे। तो मैंने ऐसे और भी काफी सारे बुजुर्गों से पूछा कि आप सोहिला कैसे पढ़ते हैं? मैं तो दीवार से टेक लगा के पढ़ता हूँ या फिर बेड से टेक लगा के पढ़ता हूँ। तो कई बुजुर्गों ने बताया नहीं, जहां पर सिरहाना है वहां पर मुड़ के सोहिला पढ़ते हैं। तो मैंने मामा जी से पूछा, कहते नाना जी भी इस तरह ही पढ़ते हैं जैसे। कहते जहां पर सिर रखना है वहां पर गुरु होता है। जैसे हमने देखा है ना कि वो श्री कृष्ण आए हैं, आराम में है, तो अर्जुन आया है, सिर की तरफ खड़ा होता है श्री कृष्ण के, परंतु दुर्योधन पांव की तरफ है। तो श्री कृष्ण की नजर पड़ती है पांव पर, तो दुर्योधन से कहते पहले तू मांग। तो कहते सिर वाले पासे खुदा हुंदा है। और ऐसी मनौत है, श्रद्धा जिनके अंदर बहुत ज्यादा हो कि मेरे पांव गुरु की तरफ ना हो। तो सोहिला पढ़े तो पढ़े वहां जहां सिर हो, जहां गुरु हो, पांव गुरु की तरफ ना हो। तो वो सोहिला पढ़े। जब वो सोहिला पढ़ते थे उसके बाद हमारी भी ऐसी हैबिट बन गई सोहिला पढ़ना जहां पे सिर आना है। और कई बुजुर्गों से मैंने सुना वो सोहिला यूं ही पढ़ते थे। तो एक बार हमने देखा वो सोहिला पढ़ के आराम में, थोड़ी देर बाद उठे। अभी हम आराम में नहीं गए थे, हम बच्चे जब गए मामू जी के घर तो अभी खेल कूद रहे थे हम। रात को कजिन्स इकट्ठे होते हैं। तो मामू जी थोड़ी देर बाद उठे और पानी की बोतल थोड़ी दूर पड़ी थी। तो वो बेड से उठ के वो बोतल लेने नहीं गए, बेड से ही, बेड पे ही हैं और ऐसे लंबी बाजू कर रहे हैं बोतल लेने के लिए। हमें बड़ा हैरान। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, गिर जाएंगे। तो कहते सोहिला पढ़ ले ना, पैर थल्ले नहीं रखने। मैं बड़ा है, मैंने कहा ये क्या लॉजिक। अब उनकी श्रद्धा ऐसी है, कहते जे पैर नो कंकड़ पत्थर चुभ गया तो मैनू नहीं, गुरु नानक नो चुभ जाएगा। ऐसी श्रद्धा सिखों की।
अब ये बात मैंने किसी गुरुद्वारे में कह दी और इतनी बात कह के आगे व्याख्यान शुरू हो गया। तो वो मेरी मासी जी को संगत ने पकड़ लिया, कह रहे भाई साहब तो बड़ी दुविधा में डाल गए हैं, अब सोहला पढ़ने के बाद वॉशरूम आए तो क्या बेड पे करें। बड़ी हैरानी। ये किसी सिख की श्रद्धा हो सकती है, ऐसा लिखा नहीं है ऐसा करना है, सिख की श्रद्धा है। और रहत मर्यादा में भी नहीं लिखा कि सोहला कहां मुंह करके पढ़ना है, या रहत मर्यादा में यह भी नहीं लिखा कि सदगुरु को जब गुरुद्वारे से बाहर जाएं तो घर तक पीठ नहीं करनी। गुरु अमरदास पातशाह 3 मील तक उल्टे पैर चलते थे। अब ऐसा लिखा नहीं है, श्रद्धा है। श्रद्धा तो बेइंतहा हो सकती है। भगत नामदेव की श्रद्धा है कि वो रोटी वो कुत्ता छीन कर ले गए तो घी का बर्तन लेकर जा रहे हैं। अब क्या रोटी कुत्ता छीन के आप घी का बर्तन लेकर जाएंगे, आप डंडा लेकर जाएंगे? तो किसी की श्रद्धा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी गुरसिक की श्रद्धा है कि वो पांव नीचे ना रखे। ये तो आप अपनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तो ये तेती। सोहला पढ़ना लाजिम है, उसके बाद क्या होगा वो खुदा रखवाली करेगा, पर सब बात को क्लियर करना पड़ता है। वो कहते दुविधा में डाल गए हैं। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि वो काहिया है ना, घास इकट्ठी करता है, सोहला पड़ा है और वो आराम में चला गया था। उसको रात को खड़ा कोई उसने अपने झरोखे से बाहर देखा तो एक भेड़ बाड़ तोड़ के भाग गई है। तो कहते हैं अब वो उसने भी भागना शुरू कर दिया भेड़ के पीछे, पर अफसोस उसने चप्पल नहीं पहनी, खड़ाऊ नहीं पहनी। तो वो जिस जंगल बीहड़ में भाग रहा है भेड़ को पकड़ने के लिए, उसके पांव में कांटे बड़े चुभ रहे हैं। पर अब पढ़ चुका है सोहला, तो उसने ये भी पढ़ा है, तुम गावो मेरे निर्भो का सोहला, हौं वारी मैं बलिहार जाऊं। जो सोहला पढ़ने से क्या होगा? हौं वारी जित सोहला सदा सुख हो। सदगुरु कहते हैं उसको दुख कैसे दूं मैं, वो कांटे कैसे चुभे? तो वो कांटे सारे मुझे चुभ रहे हैं ताकि उसके पांव को पीड़ा ना हो। तो ये सोहला साहब की बाणी है कि जहां पे सदगुरु कहते तू रात को पढ़ के तो सो, हिफाजत मैं करूंगा। पर हमारा क्या ख्याल है, सोहला 1 मिनट में खत्म किया और उसके बाद फोन चला रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक शुरू हुआ है, तो अब हिफाजत ना होगी। आखिरी काम है रात का सोने से पहले सोहला। कि मस्कीन साहब यूं सुनाते थे कि बाबा बलवंत सिंह जी कहते होते थे कि ये कथा शुरू कर और मैं सोऊं। तो कहते सूरज प्रकाश का एक कांड मैं शुरू करता था, अभी आधा भी ना पहुंचता था और वो सो जाते थे। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आता था, सारी रात बैठा हूं मैं, कांड ही पढ़े जा रहा हूं वो सूरज प्रकाश का, ये तो सोए पड़े। तो कहते एक दिन मैंने कह ही दिया कल से ना पढ़ूंगा मैं। तो कहते क्यों? कहते अभी शुरू ही करता हूं, आप तो सो जाते हो, खराटे शुरू हो जाते हैं। तो कहते मुस्कुरा के मुझे कहते हैं मस्कीन अद्धा तू सुनांदा है, अद्धा सुपने च पूरा हो रहा होता है। तो सोहले बाणी का यही लाभ है कि पढ़ के सोए, जो आनंद जागते हुए हमें प्राप्त हुआ है, सदगुरु कह रहे बाकी का तेरे को सोते हुए मैं दूंगा। अब सोते हुए सपना आएगा हरमंदर साहिब का, अब सोते हुए सपना आएगा कि संगत में बैठे, नहीं तो अभी तो सपने डरावने ही हैं हमारे, चीख निकल जाती है सपनों में, घबरा जाते हैं हम। तो सदगुरु कहते हैं, सदगुरु ने भी अपना सपना लिखा है, सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कण प्यारे भेज न सका कोय, आओ सुभागी नींदड़िए मत शो देखा सोए। सदगुरु कहते हैं मेरी बड़े भागों वाली नींद है, तू आ तो मैं पति को मिलूं, नींद में पति को मिलूं। तो सोहला आखिरी कर्म है और सदगुरु इस चीज की गारंटी लेते हैं कि तू सोहला पढ़ के सो तो मैं तेरी हिफाजत में खड़ा रहूंगा। रहाओ ये शब्द का केंद्र है। फिर कहते हैं नित नित जियड़े संभालिया, नित नित, जैसे हमें नित नेम दिया, नित नेम ऐसा नेम जो नित रोज हो, नित नित हर रोज जियड़े ए मेरे हृदय ए मेरे दिल, संभालियन याद कर तू उसको, हर रोज याद कर, हर पल याद कर, देखेगा देवनहार। तू उसको हर पल याद करेगा तो फिर वो तेरे को देखता रहेगा, मतलब चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएगा कि वो फिर तेरी संभाल करेगा। तू उसके नाम की संभाल कर, तेरी संभाल करना उसका काम है। तेरे दाने कीमत ना पवे। सदगुरु कहते हैं कि जितनी प्रभु ने मुझ पर बख्शिशें कर दी हैं उसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
तिस दाते, तू कैसा है कवण शुमार, तेरा अंदाजा कैसे लगाऊं? जितनी तूने दात कर दी उसी का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। ये आंखें, अंदाजा लगा पाएंगे हम क्या कीमत है? कहा जाता है, एक रिसर्च ने कहा है, यदि 11 दिन जितने लोगों की मौत हुई है पूरे संसार में, अगर उतने शवों से आंखें निकाल ली जाएं तो संसार में जितने अंधे हैं उनको आंखें मिल जाएंगी। पर 11 दिन जितने लोगों की मृत्यु हुई है उन सबकी आंखें यदि ली जाए, पर आंख दान कौन करता है? कोई एक आधा होता है जिसको सोझी होती है कि ये शरीर है तो किसी के लेखे लग जाए। अंग दान जरूर करने चाहिए, ये भी भलाई है सिक्खी का। वंड छको, मरते दम तक बांटते ही रहो, तो अंग दान भी करने चाहिए। यहां पर सदगुरु कह रहे तेरे दाने कीमत ना पवे। ये आंखों का कीमत है कोई? ये तो एक किसी सूरमे से ही जाके पूछिए आंखों की क्या कीमत है। मस्कीन साहब कहते हैं कि वो मेरे साथ वो कवि चलते होते थे, आंखें नहीं थी, सूरमे थे। तो कहते हैं एक रात मैं अपने कमरे में जा रहा था, उनका कमरा खुला था, तो मैंने देखा बिस्तर पर बैठे और चेंज कर रहे हैं, अपने वस्त्र चेंज करे। तो कहते मस्कीन साहब मैं स्वाभाविक उनके पास चला गया और मैंने पूछा कि क्या जीवन है आपका भी, हमेशा ही आप काले अंधेरे में, हमेशा ही? तो कहते मैंने थोड़ा सा उदासी प्रकट करी। तो कहते हैं आगे से मुझे कहते हैं मस्कीन तुसी भुलेखे जो, ये जो आप कह रहे हो काला अंधेरा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं काला अंधेरा कैसा होता है। मस्कीन जी कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपको कैसे मालूम नहीं, आपके आगे तो कालक ही कालक है, आपके आगे तो काला ही रंग है। कहते काले रंग को देखने के लिए भी आंखें चाहिए, मेरे पास आंखें अभी नहीं। तो कोई अज्ञानी हो इसके लिए भी बुद्धि चाहिए। आप देखते हैं अज्ञानियों के पास बड़ी बड़ी तरक है, बड़ी बड़ी तरक ढूंढ ढूंढ के लाते हैं अंदर से तरक। तो ये ढूंढ रहे हैं, इतनी सुचारू सोच हो तो कितने ज्ञानवान हो जाए। तो अंधेरे को देखने के लिए भी आंखें चाहिए। तो सदगुरु कह रहे हैं ये उंगलियां, ये हाथ, ये शरीर, ये हृदय, ये अंग, इनकी कीमत जो तूने मुझे इतना सुंदर परिवार, ये धन दौलत, ये जायदाद, ये कारोबार, ये घर बार दिया है, इसी की कीमत नहीं बताई जा सकती। तेरी कीमत मैं कैसे अंदाजा लगाऊं? तिस दाते कवण शुमार। फिर लिखते हैं संबत। संबत जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कौन सा ईयर चल रहा है 2026, इसके आगे यदि हम बच्चों को पढ़ाएं तो आगे एडी लगा देते हैं, 2026 एडी, एनो डोमिनी, मतलब प्रेजेंट ईयर चल रहा है। पर यदि हम हिंदू कैलेंडर देखें तो उसके आगे सम्मत लगता है, सम्मत, विक्रमी सम्मत। तो यहां पे वही सम्मत की बात हो रही है। संबत साहा लिखिया। सदगुरु कहते हैं ये साहा वो साल सम्मत और वो साहा जिस दिन तेरी शादी होनी है, शाहे पहने हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को मालूम है कि नहीं, पंजाबी घरानों की, सिक्खी घराना नहीं बोल रहा मैं, पंजाबी घरानों की एक रवायत है कि जब शादी होती है तो लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं साहे चिट्ठी लेकर। उसमें लिखा होता है कितनी बारात लाएंगे, कितने जन होंगे, कहां पर बारात ठहरेगी, बारात का समा। वो साहे चिट्ठी होती थी कि लड़की वालों को पता रहे कि इतने लोग आ रहे हैं और हमें इतने लोगों का इंतजाम रखना है। तो सदगुरु कहते हैं कि संबत साहा लिखिया, तेरी शादी कब होनी है? प्रभु के साथ। भाव इस शरीर ने कब चले जाना है उस प्रभु से मिलने, कब मौत हो जानी, कहते पहले से ही लिखा हुआ है। तेरे को रोटी मिलती, तेरे को जीवन मिलता, इससे पहले तेरी मौत कब होगी ये सदगुरु ने लिखी है। गण काले सब दिवस सास नह बडन कटन तिल सार। सदगुरु लिखते हैं जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सद्दे उठी जाए। तो कहते ये लिखा हुआ है पहले से ही, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। अब साहे चिट्ठी जब आती थी तो वो लड़की के जो रिश्तेदार हैं, जो मौसियां हैं, बहनें हैं, सहेलियां हैं, वो क्या करती थी,
जैसे आजकल मेहंदी लगाती थी, उस ज़माने में लड़की को हल्दी लगाती थी और सिर पे तेल चसती थी। तो सदगुरु कहते हैं अब इस लड़की को हुक्म हुआ कि साहे चिट्ठी आ गई है, तो सब रस्में शुरू हो गई। अब इसको हल्दी लगना और इसको तेल लगना शुरू हो गया। मिलकर पावो तेल, अब सब मेरे सिर पे तेल डालो। इसका तात्पर्य है कि मौत का वक्त आ गया है, अब सब मेरे लिए अरदास करो। क्या अरदास करो? देहो सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब से मिल। मेरे लिए अरदास करो कि पति से अब मेरा मिलाप हो जाए। और इधर पति किसकी बात हो रही है? गुरु की बात हो रही है कि गुरु से मिलाप हो। देहो मुझे दो सज्जन ए मेरी सहेलियों, असीसड़ियां आशीषें दो, आपका आशीर्वाद दो। ज्यों जैसे होवे हो जाए साहिब से मेल, मेरा पति से मिलाप हो जाए। घर कर ए हो पाहुंचा। फिर सदगुरु कहते हैं चिट्ठी सिर्फ मुझे नहीं आई, हर एक घर में आएगी। कबीर साहब लिखते हैं पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। तो कहते घर कर ए हो पाहुंचा। पाहुंचा उस नाई को कहते थे जो चिट्ठी लेकर आता था। सदगुरु कह रहे सिर्फ मेरे घर नहीं, हर एक घर में वो चिट्ठी डाल के जा रहे हैं। घर कर एहो पाहुचा सदड़े। सदड़े का मतलब होता है ये मैसेज नित पवन, हर रोज डल रहे हैं। ये चिट्ठी हर रोज किसी के घर आ रही है। आज किसी के घर से प्राणी रुखसत हो रहा है, आज किसी के घर से, आज किसी, सिर्फ आज नहीं हर पल कोई प्राणी चढ़ाई कर रहा है। यहाँ नहीं तो किसी और शहर में, किसी और शहर नहीं तो किसी और देश में, किसी और मुल्क में। तो सदगुरु कहते हैं सदड़े नित पवन, ये हर रोज पवन डल रहे हैं, पै रहे हैं। तो कहते हैं कर क्या? मौत बड़ी नजदीक आ गई है, बड़ी नजदीक आ गई। तू सोने के नजदीक जा रहा है, सोहला पड़ रहा है। सद्दनहारा, तो जिसने सदड़ा भेजा है ना, जिसने चिट्ठी भेजी है, सद्दनहारा सिमरिया, उसी को याद कर ले। सद्दनहारा सिमरिया नानक से देह, देह दिन आवन, वो दिन आ गया है जिस दिन तेरा ब्याह होना है। तो सदगुरु ब्याह का पहला गीत गाते हैं सोहले के पहले छंद में, पहले बंद में। सदगुरु कहते हैं शादी होने वाली है, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे को तो चिट्ठी आ गई, हर एक घर में आएगी। और कब आ जाए दावा नहीं किया जा सकता कि एक सांस ये जो हम बाहर छोड़ रहे हैं अगली ले पाएंगे कि नहीं, दावा नहीं है। कई प्राणियों ने संगत में चढ़ाई करी, कईयों ने गुरुद्वारे के बाहर, कईयों ने घर में, कई नहाने के लिए अभी जा रहे हैं, चढ़ाई कर जाते हैं। कई रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं। तो सदगुरु कह रहे हैं साहे सब पे डल चुके हैं, सबके सिर पे आ चुके हैं। तो पहले तो मेरे को आसीस दो कि मैं साहिब से मिल लूं, और जिसने सदड़ा भेजा उसको याद करूं। तो आज इतनी विचारें हम यहीं पे संकोच लेते हैं, कल इससे आगे विचारें जारी रखेंगे। सदगुरु मेहरमत करें, सोहिला बाणी पढ़ें तो याद आए मौत आ रही है, सिर पे लिखा हुआ है सबके। और इस मौत का सदड़ा जिसने दिया, यदि वो याद आ जाए तो मौत पर विजय प्राप्त हो सकती है। सुना के मेरे हृदय में मौत का डर सदगुरु पैदा करें, सुन के आपके हृदय में नाम का प्रकाश हो। आप मेरे लिए, मैं आपके लिए अरदास करूं। देहो सज्जन सीसड़ियाँ ज्यों होवे साहिब से मेला। जितनी सेवाएं प्रवान करनी भूल चूक की क्षमा फतेह के जाएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब से विनती करना से पौने 6